A very good morning to all of you, my dear. This is SK Gupta from Lux Polytechnic. I am here with my next video lecture, that is lecture number 4. In my previous video lecture, we discussed the process of communication, one-way communication and two-way communication. I hope you would have got my points. Now I am here with new topic, nature of communication. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कम्युनिकेशन के नेचर के बारे में जानेंगे। अब ये नेचर क्या होता है? जैसे मान लो माय डियर कि आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आपका नेचर क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप यही बताओगे कि आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आई एम अ ब्रेव बॉय, आई ऑलवेज complete my work on time, I am very cheerful, I always cooperate. These all are the qualities which you will discuss, which you will tell. अगर आपके नेचर के बारे में पूछा जाए, मान लो कि अब यही क्वेश्चन कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाए कि कम्युनिकेशन का क्या नेचर होता है, तो जाहिर सी बात है अगर यूं कहें तो इसके कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन में होता क्या क्या है, या कम्युनिकेशन कहते किसको है, इसको करने से क्या मिलता है, इसका नेचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है ना? तो इसके गुण क्या हैं, ये सभी चीज इसमें शामिल हो जाएंगे। तो चलिए कम्युनिकेशन का गुण क्या है, विशेषता क्या है, किस टाइप का ये चीज है, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ने ये जान लिया है, पहले वीडियो लेक्चर में ही मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। क्या है माय डियर? इट इज अ प्रोसेस, नॉट अ प्लान, नॉट अ प्रोग्राम, इट इज ओनली अ प्रोसेस। तो ये एक क्या है? प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है माय डियर? शेयर करने का या कम्युनिकेट करने का क्या है? प्रोसेस है। आप शेयरिंग करने का भी प्रोसेस बोल सकते हो। क्या शेयर करने का? मैसेज शेयर करने का। मैंने क्या लिखा है कि ये कम्युनिकेट करने का प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, जिसमें इन विच मैसेजेस आर सेंट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जिसमें मैसेज को भेजा जाता है सेंडर से रिसीवर तक। यहां पर दो बंदे हैं, ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक जो है वो सेंडर है और दूसरा क्या है? रिसीवर है। अगर कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होना है, दैट मीन्स मैसेजेज को भेजना होता है सेंडर से रिसीवर की ओर। सेंडर अपने दिमाग में मैसेज क्रिएट करेगा और इस मैसेज को भेजा जाएगा रिसीवर तक। सो टोटली इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। कम्युनिकेशन इंटेंशनल भी होता है और अनइंटेंशनल भी होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये नया वर्ड कहां से ला दिए, इंटेंशनल क्या होता है? इंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर, और अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में। मान लो कि मैं अभी जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, ये कैसा कम्युनिकेशन है माय डियर? इंटेंशनल है, क्योंकि मेरे पास इरादा है, मैंने पहले से प्लान किया हुआ है कि मुझे क्या करना है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता देना है, आपको ये मैसेज सेंड कर देना है ना? तो कहीं ना कहीं मैं ये इंटेंशन लेकर आया हूं, मैं ये प्लान करके आया हूं। अब एक ऐसा भी कम्युनिकेशन होता है जो अनइंटेंशनल होता है। अब जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त से अचानक मिलते हो, अचानक दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप पहले से प्लान नहीं किए हो कि मुझे अपने दोस्त से क्या बोलना है,
डायरेक्टली आपके मन के भाव, आपके मन के विचार अचानक से प्रकट होते जाते हैं अपने दोस्त के प्रति. That means that sort of communication will be unintentional. So there will both the cases happen, intentional or unintentional. So you can say that communication is both intentional and unintentional. Third point is very important point. It is systematic. मैंने एक वर्ड लिखा है सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक कहने का मतलब होता है माय डियर, कोई चीज सुचारू रूप से होना, ऑर्डर में होना, क्रम में होना. चूंकि आपने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, तो कोई भी प्रोसेस क्रम से होता है, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टेप वाइज बताया था आपको प्रोसेस. मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो स्टेप यूज होते हैं, मैंने उसको स्टेप वाइज बताया था. दैट मीन्स वो सिस्टमैटिक ढंग से वो प्रोसेस चलता है. ऐसा नहीं है कि पहले डिकोडिंग हो जाएगा बाद में इनकोडिंग हो जाएगा. इट विल बी टोटली सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन विच मैसेजेस आर सेंट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, इट इज अ सोशल प्रोसेस. ये एक सामाजिक प्रक्रिया है. अब मैंने यहां पर सामाजिक प्रक्रिया क्यों बोला? सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है माय डियर कि कम्युनिकेशन का महत्व केवल टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही नहीं, कम्युनिकेशन क्या करता है, समाज को जोड़े रखता है. अब जैसे मान लो कि आप किसी कॉलोनी में रहते हो, वहां के आसपास के पड़ोसी लोग से अगर आप बेहतर कम्युनिकेशन नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक मेल मिलाप होता है लोगों के बीच में, वो समाप्त हो जाएगी. दैट मीन्स आपका समाज बिखर जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन क्या करता है, समाज को जोड़े रखता है, क्योंकि बिना बातचीत किए हुए लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, है ना माय डियर. मैंने फिफ्थ पॉइंट में लिखा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है सर? मैंने छोटा सा एक्सप्लेन किया था आपको कि इफेक्टिव का मतलब सक्सेसफुल. द कम्युनिकेशन विच इज सक्सेसफुल इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेंडर द्वारा दिए हुए मैसेज को रिसीवर अच्छे से समझ पाता है. अगर ऐसा होता है दैट मीन्स वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है. तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है, और ये कम्युनिकेशन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में मदद करता है. जाहिर सी बात है, जिसका नाम ही सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है वो किसी न किसी के सक्सेस में तो काम करेगा ही करेगा. दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ही सक्सेसफुल साबित होता है ना माय डियर. ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट. जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर सारे स्टाफ लोग मिलकर काम कर रहे हो. अब वहां पर सारे स्टाफ में अगर बातचीत नहीं अच्छा से रहती है, लोग एक दूसरे के बात को नहीं समझेंगे, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा, है ना. अब जैसे मान लो कि मैं यहां पर इंस्टीट्यूट खोले हुए हूं और यहां पर सारे टीचर आपस में बातचीत ना करें या एक दूसरे की बात को ना समझे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो नहीं आगे बढ़ पाएगा. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है. दैट मीन्स सेंडर और रिसीवर आपस में अच्छा संबंध बनाए रखे, और ये तभी होगा जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की बात को समझ पाए, दोनों के आइडिया मैच हो पाए. जैसे मान लो मैं एक सेंडर हूं और मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं और आप मेरी बात को नहीं समझ पाए,
तो क्या आपका सक्सेस होगा? नहीं होगा। जब आपका सक्सेस नहीं होगा तो मेरा भी सक्सेस नहीं होगा। जब मेरा सक्सेस नहीं होगा तो इस इंस्टीट्यूट का सक्सेस नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना। चलिए अब हम लोग आगे 6 नंबर पॉइंट में देखते हैं। ये मदद करता है, इट हेल्प्स इन, मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने में। इट हेल्प्स इन रिमूविंग डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जैसे मान लो माय डियर कि आपके पास ढेर सारे डाउट हैं या फिर गलत फहमी है, वो कैसे दूर होगी माय डियर? जब आप मेरी बात को समझ पाओगे। मान लो कि आपको इसी टॉपिक से लेकर ढेर सारे डाउट है, तो वो डाउट कैसे क्लियर होंगे? वो तभी क्लियर होंगे जब मैं आपके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करूंगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट मीन्स मैं चीजों को ऐसे इनकोड करूंगा ताकि आप बढ़िया से उसको डिकोड कर पाए, है ना माय डियर? चलिए अब हम 7th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन सेंडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट आइडियाज, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, ये मदद करता है महत्वपूर्ण आइडिया को भेजने में या फिर महत्वपूर्ण सूचना को भेजने में। कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन मदद करता है। हम कम्युनिकेशन करते क्यों हैं? इसीलिए तो करते हैं ताकि मेरे पास या किसी भी व्यक्ति के पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो रिसीवर तक पहुंचाया जाए। अब मैं आपसे क्यों कम्युनिकेशन कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे अंदर जो आइडिया है कम्युनिकेशन के नेचर के बारे में वो आपके पास चला जाए या मैं आपको ये दे दूं, ताकि हम दोनों के आइडिया बराबर हो जाए और हम दोनों में एक अच्छा संबंध बने। दैट मीन्स अच्छा संबंध तभी बनेगा जब आप मेरी बातों को समझ पाओगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने कम्युनिकेशन के नेचर को अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से आप बैक करके देखेंगे ताकि चीजें क्लियर हो सके। और फिर भी नहीं क्लियर होती है तो मैं आपको नंबर देता हूं। मेरा पर्सनल नंबर है 7061187665। आप इस पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक मैं इसको क्लियर कर लूं। हियर इज आवर न्यू टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। आपके सामने एक नया टॉपिक दिख रहा है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है वो नहीं, जो आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो। सर ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, सर एग्जाम नजदीक आ रहा है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। यहां पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य, पर्पस, उद्देश्य। जैसे होता है ना, कोई काम आप करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। तो हम लोग कम्युनिकेशन करते क्यों? घुमा फिरा के बात वही है, कम्युनिकेशन हम लोग करते क्यों हैं? अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, है ना माय डियर? तो सबसे पहला जो पर्पस होता है हम लोगों का, टू एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, अपने सूचनाओं को, अपने आइडिया को शेयर करना या एक्सचेंज करना, फीलिंग को, अपने विचार को, थॉट को सेंडर क्या करता है? रिसीवर से शेयर करता है या रिसीवर भी अपनी बात को सेंडर तक रखता है। दैट मीन्स दोनों में आपसी आदान प्रदान होता है आइडियाज का या इंफॉर्मेशन का। इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। और किस लिए करते हैं माय डियर? टू इशू इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स।
अब आप बोलिए कि सर ये तो नया आ गया सर, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देने के लिए। जी हां, बिल्कुल। मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां का जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वहां पर का जो मेन डायरेक्टर है, वो क्या किए, या आपके जो ऊपर जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो आपको क्या करेंगे, कुछ ऑर्डर देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना। जैसे मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट है, मैं आपको ऑर्डर दे सकता हूं या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं ना। तो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुझे आपसे बातचीत करनी होगी। दैट मीन्स मुझे आपसे कुछ कहना होगा, और अगर आप समझ लेते हो दैट मीन्स आप मेरे ऑर्डर का पालन करते हो। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हम लोग ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी करते हैं। अभी मैं आपके साथ किस लिए कम्युनिकेशन कर रहा हूं, अभी मैं आपके साथ अपने आइडियाज को, अपने कंसेप्ट को, जो कि मेरा कंसेप्ट पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन से लेकर है, उसको, उस कंसेप्ट को मैं आपसे एक्सचेंज कर रहा हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं। अब मान लो कि इसी बीच आप क्लास में हमसे पढ़ रहे हो, हल्ला कर रहे हो, तो मैं आपको ऑर्डर दूंगा शांत रहने के लिए, है ना माय डियर। मान लो आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है क्वेश्चन समझने, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा एग्जाम में बैठने से पहले। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का डिफरेंट पर्पसेज है। हमने 2 पर्पस देखा है, तीसरा पर्पस हम लोग देखेंगे। टू एडुकेट द कंज्यूमर्स, पब्लिक, एम्प्लॉइज और एनी अदर रिसीवर। एडुकेट द कंज्यूमर्स, एडुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ग्राहक को शिक्षित करेंगे सर, तो मैं आपको बता दूं, शिक्षित करने से मतलब यह नहीं है कि आपको केवल साइंस, मैथ, इंग्लिश ही पढ़ाया जाए। शिक्षित करने का मतलब ज्ञान देना, जो चीज आपके पास नहीं है या जो आप लैक कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो मार्केट से, कोई एनर्जी बूस्टर ही खरीदने जा रहे हो, अब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको उसके बारे में वो ज्ञान देगा। जो सेलर होगा वो आपको उसके बारे में ज्ञान देगा, तो उसके लिए आपसे वो कम्युनिकेट करेगा, है ना माय डियर। जैसे आप मॉल में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहां पे जो सेलर होता है, जो वहां पे आपको दिखाता है सामान, वो आपको क्या करता है, कन्विंस करता है, आपको ज्ञान देता है प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में या डिफरेंट गुड्स के बारे में, डिफरेंट आइटम्स के बारे में, ताकि आप उसकी बात को क्या कर लो, अच्छे से समझ लो। अगर आप उसकी बात को अच्छे से समझ लेते हो तो तुरंत आप उस चीज को खरीद लेते हो। दैट मीन्स उस सेलर के पास वो एबिलिटी, वो स्किल था जिससे वो आपको अपनी बात को समझा दिया। मतलब आपके और उस सेलर के बीच में सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रहा। तो कम्युनिकेशन वहां पे किस लिए हुआ, आपको ज्ञान देने के लिए, पब्लिक को ज्ञान देने के लिए। जैसे एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में, तो वो पब्लिक को क्या करता है, ज्ञान देता है कि ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, ये प्रोडक्ट इतना, चाहे वो ज्ञान झूठा ही क्यों ना हो। इंप्लॉइज को शिक्षित करना, जैसे मान लो कि मैंने एक कोचिंग खोल दिया, मैंने कुछ टीचर्स रख लिए, अब मैं क्या करूंगा, कहीं पे अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं उनको क्या करूंगा, अपने स्टाफ्स को समझाऊंगा। या कोई भी कंपनी है वहां पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉइज से गलती होती है या फिर कुछ ज्ञान की कमी है तो वो क्या करेगा, शिक्षित करेगा। या कोई भी रिसीवर, एजुकेट करना, जैसे अभी मैं किसको एजुकेट कर रहा हूं माय डियर, आपको। किसको एजुकेट कर रहा हूं, आपको। और आपको एजुकेट करने के लिए मैं और आप मिलकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना माय डियर। तो कहीं ना कहीं मेरा जो उद्देश्य था आपको एजुकेट करना था, इसलिए मैंने कम्युनिकेशन किया। साथ ही साथ अपने आइडिया को देना भी था, एजुकेट भी करना था। अब 4th नंबर में देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसके बिना तो काम ही अधूरा है। मोटिवेट, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था, संगठन या कोई भी कंपनी हो, वहां पे स्टाफ्स को मोटिवेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। टू मोटिवेट फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, आप वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों को क्या कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले स्टाफ, एम्प्लॉयज को आप मोटिवेट करोगे ताकि उसका हौसला और बढ़े और वो मन लगाकर काम करे, ताकि आपका रिजल्ट क्या हो, बेटर हो जाए। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है रिजल्ट, मतलब आपका रिजल्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट बढ़िया हो जाए और उसमें इफिशियंसी आ जाए। इफिशियंसी मतलब कुशलता, काम में कुशलता आ जाए। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है मोटिवेट करना। अब मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें से कोई एक बंदा है, कोई एक बच्चा है जो पढ़ने में उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मोटिवेट करूंगा, ताकि वो अपने मेरे मोटिवेशनल वर्ड्स या स्पीच से उसके अंदर एक जज्बा आए, एक उमंग आए और वो मन लगाकर काम करे और रिजल्ट बढ़िया दे और उसके काम में कुशलता आए, है ना माय डियर। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, हम लोग कम्युनिकेशन और किस लिए करते हैं, अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, कर्मचारियों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। अब मान लो कि आप बड़े होकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हो, आपने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली और उसके बाद आप जॉब कर रहे हो। अब वहां का सारा स्टाफ या कोई भी ऊपर आपसे काम करने वाला लोग है, अगर आपसे बढ़िया से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपस में शत्रुता की भाव उत्पन्न हो सकती है। तो यह जरूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो आपस में कनेक्शन बनाकर रखे, अच्छा से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहे, ताकि आपस में मिलकर काम लोग करें और उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का प्रोग्रेस हो सके। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है ताकि अच्छा रिलेशनशिप कर्मचारियों के बीच में अमंग एम्प्लॉइज बना रहे, है ना माय डियर। अब चलते हैं हम लोग अगले मोटिव की ओर कि कम्युनिकेशन का जो अगला मोटिव है, पर्पस है, वो क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 6 नंबर पॉइंट में, टू वार्न और पनिश व्हेन वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली। कहने का मतलब है कभी कभी वार्न या पनिश करना भी जरूरी हो जाता है जब कोई काम अच्छे से प्रॉपरली यानी अच्छे से ना किया जाए। मान लो माय डियर कि आप किसी भी कंपनी में आप अपना जॉब कर रहे हो और वहां पर आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हो, तो और कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ना तो आपको गाइड करने वाला है, ना तो आपको डांटने वाला है, ना तो आपको पनिशमेंट देने वाला है, तो आप क्या करोगे, आपका मन बढ़ता जाएगा और आप सोचोगे कि अरे यार कोई डांटता वगैरह तो है नहीं, काम अच्छा करो बुरा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलो जैसे कर रहे हैं वैसे चलते रहने दो। ऐसा करने से क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिमोशन होने लगेगा, वो फेल्योर होने लगेगा। तो ये जरूरी हो जाता है कि कभी कभी कर्मचारियों को डांटा भी जाए और उनको गाइड किया जाए कि आप अपने काम को सही से करें। और अब आप कहो कि सर केवल डांटा जाएगा और अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छा माय डियर। अगर अच्छा काम करें तो मोटिवेट करना, दैट मीन्स प्रमोशन देना, दैट मीन्स उसकी प्रशंसा करना भी जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छे से रन करना चाहते हो तो आप कर्मचारियों के बीच में अच्छा संबंध बनाए रखें, साथ ही साथ सही काम करने पर उनको उत्साह बढ़ाएं और उन्हें प्रमोशन दें या फिर उन्हें कुछ प्रशंसा भरे शब्द से उनका स्वागत करें, या कभी कभी कोई काम गड़बड़ हो तो उन्हें वार्न भी करें ताकि भविष्य में आगे चलकर वो गलती ना करे।
सातवां सबसे जरूरी पॉइंट जो आप लोग तो खास करके इसी पॉइंट के लिए आप लोग कम्युनिकेशन करते हो। आप लोग तो कम्युनिकेशन ना तो ज्ञान लेने के लिए करते हो, ना तो ज्ञान देने के लिए करते हो। आप लोग किस लिए करते हो? एंटरटेन करने के लिए। आपस में चार दोस्त बैठ गए, गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, दैट मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए आप कम्युनिकेशन करते हो। दिल पर मत ले लेना यार, क्योंकि मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई दिल पर नहीं लेंगे, ठीक है। आठवां पॉइंट, परसुएड और कन्विंस। किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए परसुएड का मतलब होता है समझाना या मनाना। परसुएड का मतलब होता है मनाना और कन्विंस का मतलब होता है समझाना। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को मनाने के लिए, समझाने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए या उन्हें मनाने के लिए आप कम्युनिकेशन करते हो, है ना माय डियर। कभी कभी क्या हो जाता है, कोई जिद पर अड़ जाता है कि अरे यार हम नहीं मानेंगे, तो आप क्या करते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल से आप उसे अपनी ओर खींचते हो, उसे समझाने का प्रयास करते हो। मान लो कोई जिद पर अड़ गया है कि नहीं उससे बात करेंगे, आप उससे कम्युनिकेट करते हो और समझाते हो कि बात कर लो, यानी परसुएड करते हो, है ना माय डियर। तो these all are the things, these all are the points which have been written on the board for which we use communication। और इन्हीं सब के लिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये 8 पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग को पढ़ना है माय डियर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगले वीडियो लेक्चर में, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5, आप लोग कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ोगे। तब तक के लिए आपका काम है कम्युनिकेशन का नेचर और कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स पर्पस। यू हैव टू नोट डाउन, पेन डाउन एंड कैप्चर इन योर माइंड। आपको क्या करना है, माइंड में उसको कैप्चर कर लेना है, बढ़िया से उसको दिमाग में रख लेना है, ताकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। और याद रखना माय डियर, आपको लिखकर क्वेश्चन को याद करना है या लिखने का प्रयास करना है पढ़ने के बाद। ओके माय डियर, सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी शैल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू so much।